हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। आइए देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग कहलाती है। वर्ग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का है तो लंबाई भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर, लंबाई भी 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। क्या है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है। चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 2 बराबर 4। 2 का वर्ग कितना है। आगे देख लेते हैं वर्ग संख्याएं। प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में बिंदुओं की संख्या समान होती है। उसे वर्ग संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहती हैं। देख लेते हैं। चलिए उदाहरण 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पंक्ति में कितने बिंदु हैं। 1 2 3 4 और स्तंभ में 1 2 3 4। ऐसे ही क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या है, पंक्ति गुना स्तंभ बराबर क्या होता है, वर्ग। पंक्ति में कितने हैं 4 गुना स्तंभ में कितने हैं 4 बराबर
16। क्या हुआ? 4 का वर्ग बराबर 16। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड के जरिए हम वर्ग को और अच्छे से समझ सकते हैं। देख लेते हैं। इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की विधि। इसमें क्या होगी? जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनेंगे वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए संख्या ले लेते हैं 144। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 144 2 से पहले करेंगे, क्या होगा? 14 2 से 7 और ये 4 2। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 है तो 3 6 हुआ, और इसमें का 1 और ये 2 12, तो 12 का क्या होगा? 6। फिर 2 से करके देखते हैं। 2 से 3 है तो एक बार में जाएगा, फिर बचा कितना? 16 बचा तो 8। फिर 2 से करते हैं। 9 दूनी 18। अब ये विषम संख्या आ गया है दोस्तों, तो ये 2 से नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे? 3 से करके देखेंगे। 3 3 गुणे 3 9, तो क्या होगा? 3। तीन से करेंगे एक बार में चले जाएगा। तो इसके क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों? 144 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कितने जोड़े बढ़ रहे हैं? 1 2 और 3। इसमें क्या हो रहा है? सभी में अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है? 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या हुआ? 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें संख्या लेते हैं 252। चलिए इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 252। क्या करेंगे? पहले छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम लोग 2 से करेंगे। 1 2 6 126 हुआ। फिर 2 से करेंगे, सम संख्या है लास्ट में, तो 12 का हुआ 6 और 6 का हुआ 3। दोस्तों अब ये विषम संख्या आ गई है और लास्ट में 3 है, तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे? इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 दूनी 6 तो 2 हुआ, और 3 एकम 3 का 1 हुआ, तो कितना आया? 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे
7 का गुणा 3 से करने पर क्या आता है 21, तो क्या आ जाएगा 7। अब ये 7 है तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा ये स्वयं 7 से होगा। तो 7 का 7। अब देख लेते हैं 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। भाज्य गुणनखंड है क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। कितने जोड़े बढ़ रहे हैं 1 2, और यहाँ पर 7 क्या है सिंगल है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो क्या होगा 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। आगे देख लेते हैं वर्ग संख्याएं। प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में बिंदुओं की संख्या समान होती है। उसे वर्ग संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहती हैं। देख लेते हैं, चलिए उदाहरण 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पंक्ति में कितने बिंदु हैं 1 2 3 4, और स्तंभ में 1 2 3 4। ऐसे क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो क्या है पंक्ति गुना स्तंभ बराबर क्या होता है वर्ग। पंक्ति में कितने हैं 4 गुना स्तंभ में कितने हैं 4 बराबर 16। क्या हुआ 4 का वर्ग बराबर 16। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड के जरिए हम वर्ग को और अच्छे से समझ सकते हैं। देख लेते हैं, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे। अभाज्य गुणनखंड की विधि।
इसमें क्या होगी, जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनेंगे वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए संख्या ले लेते हैं 144। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 144 2 से पहले करेंगे, क्या होगा, 14 2 से 7 और ये 4 2, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 है तो 3 6 हुआ, और इसमें का 1 और ये 2 12, तो 12 का क्या होगा 6। फिर 2 से करके देखते हैं, 2 से 3 है तो एक बार में जाएगा, फिर बचा कितना, 16 बचा तो 8, फिर 2 से करते हैं, 9 दूनी 18। अब ये विषम संख्या आ गया है दोस्तों, तो ये 2 से नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे, 3 से करके देखेंगे। 3 3 गुणे 3 9, तो क्या होगा 3, 3 से करेंगे एक बार में चले जाएगा। तो इसके क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों, 144 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कितने जोड़े बढ़ रहे हैं, 1 2 और 3। इसमें क्या हो रहा है, सभी में अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या हुआ, 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें संख्या लेते हैं 252। चलिए इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 252 क्या करेंगे, पहले छोटी संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम लोग 2 से करेंगे, 1 2 6, 126 हुआ। फिर 2 से करेंगे, सम संख्या है लास्ट में, तो 12 का हुआ 6 और 6 का हुआ 3। दोस्तों अब ये विषम संख्या आ गई है और लास्ट में 3 है, तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 दूनी 6 तो 2 हुआ, और 3 एकम 3 का 1 हुआ, तो कितना आया 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 का गुणा 3 से करने पर क्या आता है 21, तो क्या आ जाएगा 7। अब ये 7 है तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, ये स्वयं 7 से होगा, तो 7 एकम 7। अब देख लेते हैं 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
7। कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2। और यहाँ पर 7 क्या है? सिंगल है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो क्या होगा? 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।